देख रहे हैं टुडे 24 टाइम्स न्यूज, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम। प्रयागराज। श्रीमद् भागवत के नाम से छेड़छाड़ पर भड़के साधु संत। श्रीमद् भागवत में नाम बदलने को लेकर दिगंबर अली अखाड़े के महामंडलेश्वर बाल योगी बालकृष्ण दास महामंडलेश्वर ने साधु संतों के संग अपने शिविर में बैठक की और साथ ही नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल द्वारा भागवत का नाम बदलने और उसमें साधु संतों पर टिप्पणी करने को लेकर बैठक में निर्णय लिया गया और सख्त कार्रवाई की बात की गई। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए योगी बालकृष्ण दास महामंडलेश्वर और उनके शिष्य आचार्य बाल योगी योमीनाथ दास ने कहा, गीता भागवत का खंडन मंडन उन्होंने किया। ये क्या है? प्रभुता पाई काई मद नाही। मतलब कहते हैं तुलसी जसो तत्वता तैसी मिले सहाय आपनी आवे ताई पे ताई का ले जाए। तो जब ज्यादा धन बढ़ जाता है तो अहंकारी हो जाता है और अहंकार में खंडन मंडन शुरू हो जाता है। गीता प्रेस गोरखपुर की गीता का भागवत का खंडन करके श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृत लिखा, अमृतम, जिसमें मतलब मीराबाई का खंडन किया, संतों का खंडन किया है। ये हमारे साधु समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा। किस तरह की टिप्पणी की है इस किताब? ये बहुत गलती का भी बता रहे हैं योगी जो है कि इस मुद्दे पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष से भी इसको लेकर चर्चा की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। प्रयागराज से गगन सिंह की खास रिपोर्ट। कि मीराबाई और संतों ने संत सती और सूरमा इसी के भरोसे संसार चल रहा है। यदि इसका कोई विरोध करता है तो उसको खुल करके विरोध करेंगे और उसको बिल्कुल यहाँ से निष्कासित करेंगे। ये किताब लिखने वाला अपना नारायण सेवा संस्थान कौन? कैलाश माधव। कैलाश माधव तो ऐसा उसका कर्म दंड तो भोग रहा है, उसकी आंखें चली गई, फिर भी उसका कर्म सही नहीं है। कर्म सही नहीं है तो उसके बेटे में और बेटी में बहुत बड़ा विरोध छिड़ा हुआ है। उसके बाद भी इनका खंडन मंडन जो कर रहा है, जो अपना गीता जी का, भागवत का, रामायण का, फिर संतों का, क्यों जब जब संतों का किसी ने विरोध किया है तो उसका अंत आ गया। तो वो अंत जो आ जाता है तभी वो ऐसा शब्द उच्चारण करते हैं। तो इसके लिए संत समाज पूरा साथ में है और इसका जल्दी से जल्दी 10 तारीख तक इसका विरोध किया जाएगा और 10 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये फिक्स है, क्योंकि हाँ शिविर के लिए भी अखाड़े में ही होगा। अखाड़ा दिगंबर अनी अखाड़ा में चतुर्थ संप्रदाय तीनों अनी सब रहेंगे, वहीं पर होगा। पंथी विचारधारा का ही छेड़छाड़ कर सकता है और सनातन धर्म से एक अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो रहीम रसखान, कबीर, मीरा, तुलसी, तुकाराम कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसके पास धन बल भी है और वो पद्मश्री से भी वो सम्मानित किया गया है उसको, और वो धन बल से और राजनीतिक प्रतिष्ठा से संपन्न है। तो उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम, जबकि ये नाम कोई भी लिख नहीं सकता क्योंकि भगवान का मूल ग्रंथ है भगवान व्यास का, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरा, संतों को उसने आतंकवादी बताया, भांड बताया। मां मीरा के साथ में एक अमर्यादित, बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी, अड़क सड़क शारीरिक संबंध, इस तरह की झूठी कहानी, कथाएं जिनका सत्य तथ्य से और इतिहास से कोई संबंध नहीं है, इस तरह की बातों का लिखना और साथ में ग्रंथों को फाड़ना, शास्त्रों को फाड़ना और उन्हें अपमानित करना, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय और ये बहुत बड़ी बात है। तो आज संत समाज के सामने इस बात को हमने रखा है। अब जैसा कि महाराज श्री ने अभी कहा था कि तीनों अणी, दिगंबर अखाड़ा और चतुर्थ संप्रदाय मिलकर के इसकी बैठक होगी और उस बैठक के अंदर में सभी संतों ने विरोध जता दिया और साथ हैं, और फिर वो बड़ी बैठक में इसका फैसला लेंगे, निर्णय करेंगे कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या करना है। अभी आपको पूर्व में पता होगा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं किन्नर अखाड़े के एक विषय पे कार्रवाई की गई थी
तो कुछ इस तरह के लोग जो संतों के साथ छल करके और धन बल से आ जाते हैं और पहले पाखंड कर जाते हैं, दिखावा कर जाते हैं कि वो सेवा करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं करते और फिर वो ऐसी चीजें करते हैं तो उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई की जाएगी संत समाज के ऊपर, और भगवान रामचंद्र के न्याय पे हमें पूरा विश्वास है। मेरा परिचय है सर, मैं आचार्य बालयोगी नौमीनाथ दास श्री रामानंद परंपरा का ही शिष्य हूँ और